पहलवानों के धरने में अब मामला केवल दिल्ली पुलिस वर्सेस पहलवान नहीं रहा, बल्कि अब इसमें एक रिटायर्ड आईपीएस की भी एंट्री हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर एनसी अस्थाना की, जिनका पूरा नाम है निर्मल चंद्र अस्थाना। दरअसल हुआ यूं कि डॉक्टर एनसी अस्थाना ने दैनिक भास्कर की एक खबर को कोट करते हुए पहलवानों के धरने से संबंधित एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम की टेबल पर। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की इस भाषा पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और उनके इस ट्वीट का भी विरोध किया। लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब अस्थाना के ट्वीट का जवाब देने खुद पहलवान बजरंग पुनिया मैदान में कूद पड़े और फिर बजरंग ने ऐसा जवाब दिया कि डॉक्टर अस्थाना देखते रह गए। तो चलिए अब आपको बजरंग का जवाब पढ़कर सुनाते हैं। बजरंग लिखते हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है गोली खाने। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली। यो ही रह गया अब हमारे साथ करना तो यो भी सही। उम्मीद थी कि बजरंग पुनिया के इस जवाब के बाद ये ट्विटर वॉर शांत हो जाएगा, मगर डॉक्टर अस्थाना की पुरानी आदत है कि वो हर मामले में अपना ज्ञान देने आ जाते हैं। लिहाजा उन्होंने पहलवानों के धरने को लेकर कुछ और ट्वीट्स कर डाले, जिनको पढ़कर आपको लगेगा ही नहीं कि ये किसी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की भाषा हो सकती है। तो चलिए अब उनके बाकी के ट्वीट्स भी पढ़कर सुनाते हैं। कुछ मूर्खों को पुलिस के गोली मारने के अधिकार के विषय में शंका है। अंग्रेजी पढ़ सकते हो तो अखिलेश प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें। जो अनपढ़ नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें नेक सलाह है कि इस अधिकार की परीक्षा न लें। बेवजह बीवियां विधवा होंगी और बच्चे अनाथ। औकात में रहें। आज बहुत शुभ मुहूर्त था, बड़े दिनों से गंदगी फैला रखी थी। दिल्ली पुलिस को बहुत बधाई की गंदगी को घसीटकर गंदगी की तरह ही फेंका। आहा, पुलिस जब अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करती है तो अच्छा लगता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, दंडो दमयातम अस्मि, दुष्टों के लिए मैं दंड हूँ। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि धरना गलत है। धूर्त यूट्यूबरों के सर चढ़ा देने से कुछ मूर्ख दावे करने लगे थे कि गिरफ्तारी तक नहीं हटेंगे आदि। सोचने लगे थे कि अब तो यहाँ से डोली ही रुखसत होगी, मगर सीमा रेखा लांघने की गलती की तो ऐसा घसीट कर कचरे की तरह फेंके गए कि मजा ही आ गया। जाहिर है ट्वीट्स पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि डॉक्टर अस्थाना किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब पहलवानों को धमकियां देने वाले इस महान रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के करियर के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर अस्थाना केरल में डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। इसके अलावा वो बीएसएफ और सीआरपीएफ में भी एडीजी के पद पर तैनात रहे हैं। अपने ट्वीट्स को लेकर अस्थाना काफी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने यूपी में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन से लेकर यूपी पुलिस द्वारा उपद्रवियों की बर्बर पिटाई तक हर एक्शन का ट्विटर पर खुलकर समर्थन किया है। और उनकी भाषा शैली तो आप पहलवानों के मसले पर किए गए ट्वीट्स में देख ही सकते हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पहलवानों का धरना जमीन पर आगे क्या रुख लेता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर पहलवानों को दोबारा जंतर मंतर पर नहीं आने देना चाहती, जबकि पहलवान कह रहे हैं कि उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। ऐसे में पहलवानों के धरने से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा तक।